लीजिए जलेबी खाइए। क्या बात है, जलेबी। अपने बेटी माला की सच्ची कसम खा के कहिए कि जो भी कहिएगा सच कहिएगा। हम अपनी बेटी माला की कसम खा के कहते हैं, हम इस मंच पे जो कुछ बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। नमस्कार, मैं हूँ दद्दू प्रसाद, ग्रामीण विकास मंत्री। ठुकरा के मेरा प्यार। चलिए रखिए 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 नीचे रखिए। क्यों भाई? रखिए, आप दर्शकों को हमें बताने दीजिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। ये जो है ग्रामीण विकास मंत्री दद्दू प्रसाद नहीं है, बल्कि अपने पूर्णिया के लाल हैं, रवि शाह। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे अपने कार्यक्रम में। और आप जो है ना, एक्टिंग की दुनिया से थोड़ा सा निकल जाइए। अच्छा। अब नेचुरल दुनिया में आइए और हमारे दर्शकों से रूबरू होइए कि कैसे आपने इस बड़े सफर को अंजाम दिया है। घर में सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? अपनी बेटी माला को। अरे तो उसी का कसम खा करके बोलो कि तुम जो कुछ भी बोल रहे हो सच बोल रहे हो। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं। हम अपना बेटी माला का कसम खा के कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। नीचे रखो उसको। नीचे रखो। अब जिलेबी पे खा ले। नहीं झूठ बोल दी है ना। अच्छा खाइए खाइए, मीठा हो जाइए। पहले हम इनका मीठा मुंह करते हैं, स्वागत करते हैं अपने कोशी आलोक न्यूज पर, जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और बड़ी कड़ी मेहनत के बाद मुंबई में जाकर अपना नाम रोशन किया है पूर्णिया का। और फिर से एक बार रवि शाह जी, आपका हमारे कोशी आलोक के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर। ठुकरा के मेरा प्यार जो सुपर हिट रहा है 2024-25 में, और काफी दर्शकों का भी प्यार मिला है और ये छाए हैं फेसबुक पर, और आज हमारे कोशी आलोक के स्टूडियो में छाए हुए हैं हमारे दर्शकों के बीच में। तो ये कैसे प्लानिंग किया आपने, ये सफर फिल्मों में जाने का, महानगरी में जाने का? देखिए, ये होता क्या है ना कि आपका कहीं कहीं से इंस्पिरेशन होता, कहीं से क्या आप इंस्पायर्ड होते हो। तो मेरी माता जी शिक्षिका हैं, जैसे मतलब थी, अभी रिटायर्ड हो गए। तो वो जो भी स्कूली गतिविधि होता था, जो भी कल्चरल प्रोग्राम होता था, चाहे सरस्वती पूजा हो, 26 जनवरी हो और 15 अगस्त हो, शिक्षक दिवस हो, तो इन सब मौक़ों पे वो जो स्कूल का रंगकर में, जो स्कूल में जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ है, वो वही उन्हीं के देख रेख में होता था, उन्हीं के गाइडेंस में होता था। और उस समय मैं उनके आसपास, उनके साथ में होता था, क्योंकि मेरी स्कूलिंग जो है वो मेजरली सरकारी स्कूल में हुई है नवोदय जाने से पहले। तो कहते रहे थोड़ा बहुत जो इनहेरेंट होते हुए माता जी से का प्रभाव बोल लें, जेनेटिकली वो मेरे अंदर है, जिसकी वजह से मेरा रुझान बचपन से ही, ऐसा अमूमन बोला जाता है कि बचपन से मेरा रुझान था, लेकिन वाकई में मेरा बचपन से रुझान था। जिस लिहाज से मैंने नवोदय जाने से पहले ही अपने जो स्थानीय कला भवन है, कला भवन पूर्णिया में तबला सीख लिया था। और प्रारंभिक कुछ जो है रंग, इसमें नाटकों में मैंने एज बच्चे में रोल भी किया नवोदय जाने से पहले। तो कहने की मूलतः वो बीज वहीं से आई, और वो धीरे धीरे पनपते उसमें खाद पानी और मुकम्मल उसको वक्त मिला और वो एक पौधा बन गया। जी, 15 साल का जो सफ़र रहा, बहुत बड़ी बड़ी फिल्म भी की, बड़े बड़े स्टारों के साथ, और आज इस मुकाम पर हैं। ठुकरा कर मेरा प्यार, जो आने वाले नेक्स्ट सीजन होगा, उसकी भी तैयारियां चल रही है। जी। तो ये जो सफ़र रहा, जो मुंबई में आप करते हैं, एक्टिंग करते हैं वहाँ पर, तो किस तरह करते हैं, कितना समय देते हैं वहाँ पर अपने एक्ट को लेकर? ये तो जुनूनियत है, पागलपन है। इसको लिए ऐसा नहीं कह सकते ये ऑफिस है और 10 बजे गए और 5 बजे वापस आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अब कि आपको 24/7 आपको उसी में, ये एक तप है, एक योग है, और आपको 24/7 आपको उसी में वही सोचना होता है, वही ओढ़ना है, वही बिछाना है, वही सोचना है। तो आपके लिए ये, उसके लिए कोई अलग से टाइम नहीं है। एक एक्टर होने के नाते आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ता है। दैट मीन्स कि हमेशा आपको रेडी गेट सेट वाले मोड में रहना पड़ता है, और जैसे ही गो का जो है वो गो का कॉल आया, भागना पड़ता है। भागो, और भीड़ में भागना भी है और अव्वल भी आना है। जी, ठुकरा कर मेरा प्यार, जो अभी काफ़ी OTT प्लेटफॉर्म पे चर्चित है और देख भी रहे हैं दर्शक। आपकी जो भूमिका रही है जबरदस्त, लाजवाब जो कहा जाए, तो हमारे दर्शक भी चाहेंगे जो पार्ट को आपने वहाँ पर किया है, अंदाज में डायलॉग्स जो आपके फेवरेट भी रहे हैं, चाहेंगे हमारे दर्शकों फिर से सुनाएं। अच्छा, इसके लिए पे करेंगे आप?
हमारी क्या पेमेंट के हिसाब से मैं हमारी जलेबी क्या लूंगा, एक जलेबी पेमेंट हमारी के। क्या रहेगी? आप तो ग्रामीण विकास मंत्री हैं। ये जलेबी के एवज में मैं वो डायलॉग सुना दूंगा एक दो, चलेगा? जी जी, एकदम एकदम। ठीक है। बस जलेबी खा के सत्य करना है इस बार। ये जो आप पुल के प्रपोजल की बात कर रहे हैं ना, चौहान इसको 2 मिनट में खारिज कर देगा, क्योंकि उसका पौवा है। और अगर दूसरी बात ये भी है कि अगर हम चाह लिए तो 2 मिनट में पास भी करवा देंगे, बाकी हमारा भी पौवा है। बहुत बढ़िया, बहुत। देखिए, ये जो पुल का प्रपोजल आप बोल रहे हैं ना, ये चौहान 2 मिनट में ऐसे खारिज कर देगा, काहे कि उसका पौवा है। और दूसरा बात ये भी है, अगर हम चाह लिए तो प्रपोजल 2 मिनट में पास भी हो जाएगा, काहे कि हमारा भी पौवा है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTI पुणे से। तो हमें हमारी ट्रेनिंग में बताया जाता है कि कैरेक्टराइजेशन, मतलब किसी भी कैरेक्टर को गढ़ते हैं, पढ़ते हैं, उसको बनाते हैं, उसको इन्वाइव करते हैं, अपने में उतारते हैं। जैसे कि क्या होता है ना, आप किसी आत्मा का आह्वान करते हो, वो सोल आपके अंदर आता है, तो आपका बोलने चालने का तरीका, बिहेवियरल पैटर्न, आवाज़ सब चेंज हो जाता है। देखते हो मोहन घर में कि बोलते अरे उस पर जो है ना देवी आ गई या उस पर भूत आ गया, तो उसका आवाज़ चेंज हो गया, जो नहीं खाता था वो भी खाने लगा, उस तरह से चलने लगा, जो कि वो मन नहीं चलता। तो सेम एक्टिंग को भी मैं उसी प्रोसीजर से मानता हूँ। कैरेक्टराइजेशन के दौरान क्या होता है कि वो जो कैरेक्टर लिखा गया है उसके सोल का आह्वान हम करते हैं और वो सोल हमारे अंदर आता है, और उस कैरेक्टर के हिसाब से मेरे भाव भंगिमा, एक्टिविटीज़, बिहेवियर पैटर्न वो सब धीरे धीरे चेंज हो जाता है। और मेरा जो है कहते हैं एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकता, तो मैं एज ए रवि मुझको कहीं साइड करना होता है और उस कैरेक्टर को लेकर के आना होता है। आप एक युवा हैं, मगर आपने जो रोल किया एक वृद्ध का किया है। वृद्ध मतलब कि हाँ, मैं अपनी उम्र से जी जी जी, जी। तो ऐसा फीलिंग होता है, मैं एक युवा हूँ, मेरा कैरेक्टर भी एक युवा जैसा होना चाहिए, दमदार तो कैरेक्टर है ही। तो ऐसी फीलिंग होती है कि सभी को हीरो ही बनना है, विलन नहीं बनना है। तो आपको ऐसा लगता है विलन का रोल कुछ अलग हट कर के दिया गया है? देखिए ऐसा है ना कि अमरदीप भाई की कोई भी जो स्टोरी है, कोई भी स्टोरी में, चाहे हमारा रामायण ही उठा ले, महाभारत ही उठा ले, अमूमन कोई भी स्टोरी में एक जो है ना खल पक्ष होता है, खलनायक, एक होता है जो उसका नायक। एक तरफ नायक होता है, एक तरफ खलनायक होता है। अगर खलनायक नहीं होगा तो नायक का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, नायक का मोटो क्या होगा, वो कहानी आगे बढ़ेगी कैसे? यही होता है ना कि स्मूथली एक स्टोरी चल रही होती है, उसके बीच में कोई अवरोध पैदा करता है और वो जो नायक है उस अवरोध को दूर करता है और फिर विजयी होकर के उसको कंक्लूड करता है चीज़ें। तो जब तक उस किसी भी स्टोरी में हिंड्रेंस, कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगा तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, स्टोरी बनेगी ही नहीं, आगे बढ़ेगी नहीं। तो जैसे कि रामायण में रावण है तभी रामायण है जी, महाभारत में दुर्योधन है तभी महाभारत है जी। अगर ऐसा कोई कैरेक्टर ना हो तो कहानी आगे बढ़ेगी नहीं, कहानी इंटरेस्टिंग बनेगी नहीं। तो उसी तरह किसी भी स्टोरी में, किसी भी स्क्रिप्ट में एक खलनायक होता है। आप बचपन से फिल्म देखते आ रहे हैं कि हर एक फिल्म में कोई ना कोई एक खलनायक होता है, एक विलन होता है जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है और उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करता है नायक, और फिर कहानी रिजॉल्व हो जाती है। तो बिना जो है खलनायक के कोई भी कहानी कंप्लीट नहीं होती। तो जितना इम्पोर्टेंस नायक का है उतना ही इम्पोर्टेंस खलनायक का भी है। तो आई एम हैप्पी विद दैट थिंग। कई लोग हैं जो पूर्णिया से मुंबई का रुख किए हैं जी, और नाम भी रोशन कर रहे हैं जी, और कई ऐसे भी लोग हैं जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, कामयाबी नहीं मिल पा रही है। जी। तो वैसे कलाकारों को क्या कहेंगे? देखिए अब अनिश्चितताओं वाला फील्ड है। इसमें ऐसा तो है नहीं कि एक बार आप रिटर्न क्लियर किए या एक बार जो है ना आप क्वालिफाई कर गए और आप काबिज हो गए उस जॉब में, और जब तक आपका टेन्योर है तब तक आप वो जॉब कर रहे हैं। एक्टिंग अनिश्चितताओं से भरा हुआ फील्ड, या कोई भी आर्ट फॉर्म बहुत ही अनिश्चितताओं से भरा वाला फील्ड है। उसमें आपको हर एक प्रोजेक्ट में ही नहीं, हर एक टेक पे प्रूव करना पड़ता है कि आप एक एक्टर हो।
सो अगर जिस भी प्रोजेक्ट में आप प्रूफ नहीं कर पाए या लगातार आप प्रूफ नहीं कर पाए तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे, आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को हमेशा अपग्रेडेड रहना पड़ता है, हमेशा जो ना अवेयर रहना पड़ता है चीज़ों को लेकर के। तो इसलिए इसमें सक्सेस रेशियो बहुत कम है, इसमें सफलता और असफलता का मापदंड अलग है। ऐसा नहीं कि मेहनत करते जाएंगे, मेहनत के साथ जो है ना किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे 15 साल पहले की बात की जी। और अब आपको उतने समय जो ड्यूरेशन मिला, अब फिर एक बार ब्रेकअप मिला, मतलब आगे आपको सफलता मिली, तो वो जो सफल समय जो रहा, तो उस समय आप किस तरह देखे अपने आप, कितना स्ट्रगल किया? देखिए मैं बहुत बैलेंस्ड बंदा हूँ और अभी भी मैं कुछ ऐसा नहीं कि मेरे पंख निकल आए और मैं हवा में उड़ रहा हूँ। मैं बहुत ज़मीनी आदमी हूँ, मैं जानता हूँ ज़मीन और मिट्टी की का जो है पावर क्या होता है, उसकी ऊर्जा क्या, तो उसी की ऊर्जा की वजह से मैं ज़िंदा हूँ। और मैं इतने साल तक मैंने लड़ाई लड़ी है, इतने साल तक मैं संघर्षरत रहा हूँ और मुझे हौसला जो मिलता है वो इसी मिट्टी से ही मिलता है। तो आप कितने भी बड़े हो जाए, पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, तो उसकी जड़ें उतनी ही ज़्यादा ज़मीन में धंसी होती है और अंदर गहराई तक जाती है। तो मैं जितना ऊपर धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ उतनी ही हमारी जड़ें जो है मिट्टी में और अंदर तक चली जा रही है। दैट मीन्स कि मैं बहुत ग्राउंडेड हूँ। जो भी स्टार होते हैं, स्टार बनने के बाद उनका गेटअप चेंज हो जाता है, हाई फाई हो जाते हैं, मगर आपको देखने से लग रहा है एकदम सिंपल, एकदम जैसे आए वैसे आगे, लग ही नहीं रहे हैं कि एक्टर हैं, एकदम सिंपल। मगर जब आप टेलीविज़न पे आते हैं, जब हम लोग देखते हैं या पर्दे पे देखते हैं, तो वो अंदाज अलग हो जाता है। बिल्कुल, वो देखिए वो रियल लाइफ है। रियल लाइफ और रियल लाइफ डिफरेंट होता है। मैं रील पे जैसा जितना भी हूँ, अब जैसे प्राण साहब थे या प्रेम चोपड़ा साहब थे, उसको देख करके लोग घृणा करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो लोग इतने खूबसूरत लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं। तो सेम मेरे साथ है, मैं चाहे स्क्रीन पे जैसा भी दिखता हूँ, जो भी है, लेकिन रियल लाइफ में मैं बहुत ही सिंप्लिसिटी पे बिलीव करता हूँ, सादा जीवन उच्च विचार पे बिलीव करता हूँ। और उसके अलावा भी बात यह है कि मैं अपने घर परिवार, मैं अपने शहर में अपने लोगों के बीच में क्या शो करूँगा कि भाई यार उनको सब पता है कि मैं यही सी कला भवन से मैं थिएटर करते करते, जब हाफ बैंड से थिएटर करते करते यहाँ तक आया हूँ, तो उनके सामने मैं क्या उनको भ्रमित क्या करूँगा, उनके सामने चौड़ा क्या हूँ कि भाई यार मैं देखो मुझे, मैंने कर लिया, ऐसा कर। और दूसरी बात ये भी ना अमरदीप भाई कि मेरा जो मापदंड है सफलता का, कोई ऐसा तो फिक्स तो है नहीं कि भाई इतना हो जाएगा तो फिर मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँगा, इतना हो जाएगा तो सेटिस्फाइड हो जाऊँगा। तो सफलता का ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है ना कि ये सफल हो जाऊंगा तो उस दिन मैं फिर ऐसा हो जाऊंगा, ऐसा आएगा तो वैसा, वो ऑटोमेटिक आ जाता है, हमें कोई एफर्ट नहीं लेना पड़ता। तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें मतलब जो बोलते हैं ना वो बड़प्पन चीज़ें, वो धीरे धीरे एड ऑन हो जाते हैं आपके पर्सनैलिटी के। जी, मुंबई में आप रहते हैं, बिहार से हैं अभी जी, बिहार के पूर्णिया से, तो ऐसा लगता है कि आप छोटे से तबके के जगह से हैं वहाँ पे, तो वहाँ लगता है कि वहाँ के लोग बिहार या पूर्णिया को, छोटा जगह से आया बंदा, ज़्यादा वैल्यू देना नहीं है, बड़े बड़े जगहों वाले लोगों को वैल्यू देना, ऐसा फील होता है? देखिए क्या है अमरदीप भाई कि ये जो जितने मेट्रोज हैं ना, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु के बारे में तो जो मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं, लेकिन मुंबई दिल्ली के बारे में इतना कहूँगा कि अगर वहाँ से ये प्रवासी लोग, दैट मीन्स कि बिहार और यूपी के लोग निकल जाएँ एकाएक से एक दिन में, सारे के सारे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा सिस्टम धप से गिर जाएगा। उस शहर जो दौड़ पाता है उसको लेकर के अपने कंधे पे दौड़ता है यूपी और बिहार वाला, तभी वो शहर बिहार में है दम। ठीक है, तो ऐसे सिर्फ कह देने भर से नहीं होता कि भाई यार यूपी बिहार, मैं हर एक प्लेटफॉर्म से ये कहता आ रहा हूँ कि बिहारी जो भी करता है वो एक्सट्रीम पे जाके करता है। अगर पढ़ाई करेगा तो एक्सट्रीम पे जाके करेगा, आईएएस ऑफिसर तो मतलब भरमार पड़े हुए बिहार में, भरमार, या साइंटिस्ट हो जाएगा। और नहीं पढ़ेगा तो अनपढ़ ऐसा कि मत पूछो जी। और अगर दोस्ती करेगा तो उस लेवल पे जाके जान लुटा देगा, और दुश्मनी करेगा तो खट से जान ले लेगा। एकदम सही बात पे करता है जी। बहुत जज्बाती होता है, बहुत इमोशनल। और मैं भी बिहारी, मुझे बहुत प्राउड फील करता हूँ अपने आप में, मुझे फ़ख्र है भाई। और यही चीज़ें मुझे ताकत देती है कि बिहारी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में वो अपने आप को मोल्ड कर सकता है और वो खड़ा रह सकता है निर्भीक होकर के। चलिए, बहुत बढ़िया। अब जाते जाते हमारे दर्शकों को जो अपकमिंग आपके प्रोजेक्ट हैं जी बता दें, क्या क्या है, क्या होने वाला है धमाल?
एक जलेबी खिला दीजिए। अच्छा, एक तो जलेबी खा के बोलेंगे, लेकिन माला की कसम खाकर कि जो भी कहिएगा। अरे आपकी कसम खा के कहता हूँ, जो भी कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। चलिए सत्य बोलेंगे। देखिए हम ये अभी प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है ना, बोलना और किसी प्रोजेक्ट का बनना, किसी प्रोजेक्ट का रिलीज होना और उसकी सफलता असफलता, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। तो एज एन एक्टर मैंने प्रोजेक्ट्स तो तकरीबन 7-8 लाइनअप है जो ऑलरेडी मैं काम कर चुका हूँ, वो रिलीज़ पे है। उसमें से जो 2-3 प्रोजेक्ट है, उसमें से एक प्रोजेक्ट बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग और बड़ा प्रोजेक्ट है, बिंदिया, जिसमें गोविंद नामदेव, रणवीर शौर्य और सीमा विश्वास, तनिष्ठा चटर्जी ये लोग हैं। और दूसरा एक है ब्लैक ब्रेन, जिसमें दिवेंदु भट्टाचार्य है, उसके अपोजिट में हूँ। और तो इस तरह के प्रोजेक्ट है, जब तक आ नहीं जाता उसके बारे में बात करके कोई मतलब नहीं है। मैं चाहूँगा कि पहले आए, जैसे कि ठुकरा के मेरा प्यार आया, उसके बाद आप लोगों की तरफ से प्यार का बौछार आया, तो उसी तरह से आगामी जो भी प्रोजेक्ट है वो आए, मैं बोलूँगा नहीं, आए, आप देखें, फिर से मुझे अपने स्टूडियो में बुलाएं और दर्शक अपना प्यार दें, तो मैं मुकम्मल समझूंगा। कहा जाए कि कुछ राज तो जरूर है जो अभी ये नहीं खोलेंगे दद्दू प्रसाद। और देखिए मुस्कुराहट भी उसी तरह जो नजर आएंगे फिर नए वेब सीरीज में मार्च में, जिसकी तैयारियां चल रही है। तो ये थे हमारे पूर्णिया के लाल रवि शाह, जिनका आपको एक बीच में रूबरू कराया, इंटरव्यू कराया। फिलहाल बने रहिए, हम फिर मिलते हैं नए लोगों के साथ आपके बीच नए अंदाज में। जाते जाते मैं कोशी आलोक का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, श्री सुनील जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, इनफैक्ट पूरे कोशी आलोक टीम का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, क्योंकि वो गाहे बगाए मुझे वो अवसर देते रहते हैं, वो प्लेटफॉर्म देते रहते हैं, जिससे मैं कम से कम अपने जो स्थानीय पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट और यहाँ के आसपास के लोग जो भी हैं, जो मुझे जानते हैं और नहीं भी जानते हैं, उनसे मैं बातचीत कर पाऊँ, उन तक हमारी बात पहुँचा पाते हैं। तो आप सभी को धन्यवाद। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया, यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी, साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।